हेलो गाइस, दिस इज राहुल टेकिंग यू टू माइक्रो क्लासेस न्यू वीडियो। हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम वर्तमान समय में माइक्रो टीचिंग के कुछ स्किल्स सीख रहे हैं। आज की वीडियो में जिस स्किल पर हम बात करने वाले हैं उस स्किल का नाम है क्वेश्चनिंग स्किल, जिसे आप खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, खोजक प्रश्न कौशल इन नामों से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस स्किल का अर्थ क्या है, कौन कौन से घटक या कंपोनेंट इस स्किल में प्रयोग किए जाते हैं, और अगर इस स्किल पर लेसन प्लान बनाना हो तो वह किस प्रकार बनेगा। यह सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस स्किल को कई नामों से जाना जाता है। क्वेश्चनिंग स्किल आपकी प्रोविंग क्वेश्चनिंग स्किल भी कह देते हैं आप इसे, खोजक प्रश्न कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, अनुशीलन प्रश्न कौशल। इस तरह से अलग अलग नामों से यह स्किल आपको देखने को मिल जाएगी अलग अलग किताब में। कंफ्यूज मत होइएगा, सभी नाम आपके एक ही हैं। माइक्रो टीचिंग में आप रोज एक स्किल की प्रैक्टिस करते हैं अपने ही कॉलेज में अपने क्लासमेट के साथ। आपने एक दिन क्वेश्चनिंग स्किल ले ली, उस दिन एक एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर करेंगे, मतलब अपनी क्वेश्चनिंग स्किल का विकास करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चनिंग स्किल की बात की जाए, इस क्वेश्चनिंग स्किल का अर्थ क्या होता है, सामान्य रूप में हम इतना ही अर्थ निकालते हैं कि हमें दूसरों से प्रश्न पूछना है। यह हमारा अर्थ हो जाता है क्वेश्चनिंग स्किल या फिर खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपने किसी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन किया, उस स्टूडेंट ने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तब आपको उस स्टूडेंट से आंसर निकलवाना है। उसके लिए आप दूसरे छोटे छोटे क्वेश्चन का सपोर्ट लेते हैं। जैसे अगर आपने किसी स्टूडेंट से पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, उसने नहीं बताया, तब आप उसे कहेंगे कि भारत के किस शहर का नाम आप अधिकतर सुनते हैं, आंदोलन भारत के कहाँ होते हैं, राष्ट्रपति कहाँ बैठता है, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, संसद कहाँ है। इस तरीके से जब भारत की सर्वाधिक मुख्य चीजें इस शहर में हो रही हैं तो भारत की राजधानी कहाँ हुई, उस टाइम वह बच्चा कहेगा कि दिल्ली। अब बच्चे को दिल्ली नहीं पता था उत्तर, लेकिन आपने उससे दूसरे क्वेश्चन कर करके निकलवाया। मतलब जब बच्चे ने आंसर सीधा सीधा नहीं दिया तो आपने खोजपूर्ण प्रश्नों का प्रयोग करके उस बच्चे से वह उत्तर निकलवाया। इसे हम कह देते हैं खोजक प्रश्न कौशल या खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। इसमें आप माइक्रो टीचिंग में यह स्किल जब डेवलप करते हैं तो दो चीजें सीखते हैं। एक तो प्रश्न उत्तर कैसे करने हैं आपको अपने बच्चों के साथ, और दूसरा अगर क्वेश्चन का आंसर बच्चे नहीं देते तो आप कैसे निकलवाएंगे उनसे। क्वेश्चन आंसर करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सब आप माइक्रो टीचिंग में क्वेश्चनिंग स्किल में सीखते हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर ले जाने में सहायक होता है। यह एक तरह का आपका इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन की तरह ही होता है। बच्चे ने अगर नहीं बताया भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, तो आप बच्चे को जो पूर्व ज्ञान है उसको नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं आप। अब आप समझ गए होंगे खोजपूर्ण प्रश्न कौशल क्या है। माइक्रो टीचिंग में आप इस स्किल को डेवलप करते हैं, इस स्किल को सीखते हैं कि आप जब शिक्षक बन जाएंगे बच्चों से क्वेश्चन आंसर आप कैसे करेंगे। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का प्रयोग करते टाइम आपके कुछ कंपोनेंट दिए होते हैं। कंपोनेंट मतलब घटक। घटक का अर्थ यहाँ पर यह हो जाता है कि जब आप खोजपूर्ण प्रश्न कौशल सीख रहे हैं या फिर आप शिक्षक बन गए, इस कौशल का प्रयोग कर रहे हैं आप क्लास में, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। यह घटक ऑलमोस्ट सेम ही है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के सभी किताब में, लेकिन कहीं कहीं पर एक दो कौशल आपका ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि घटक आपके सेम नहीं मिलते, हर किताब में लिखे हुए थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल के सबसे इंपॉर्टेंट जो 5 घटक हैं में हमने लिए हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। अब इन कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं, किस कंपोनेंट का हमारा क्या अर्थ होता है। सबसे पहला हमारा अनुबोधन आ जाता है, जिसे हम संकेत करना भी कह देते हैं। प्रॉम्प्टिंग, इसका अर्थ होता है अगर बच्चा उत्तर नहीं दे रहा, आपने सीधा सीधा पूछा भारत की राजधानी क्या है, बच्चे ने उत्तर नहीं दिया, तब आप ऐसे सवालों का प्रयोग करेंगे जिससे बच्चा उत्तर दे दे। यह जो क्रिया है, यह क्रिया आपकी प्रॉम्प्टिंग कहलाती है। अब पहला घटक हमें यह कह रहा है कि क्वेश्चन आंसर करते टाइम आपको प्रॉम्प्टिंग का प्रयोग करना है। बच्चा अगर उत्तर न दे उससे निकलवाना है। अब सेकंड घटक की बात कर लेते हैं हम। हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है, अधिक सूचना प्राप्ति, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। अगर बच्चे ने थोड़ा जवाब दिया, जितना जवाब आप जानना चाहते थे उतना न देकर थोड़ा जवाब दिया, तब आप इस घटक का प्रयोग करेंगे, उसे पूरा जवाब देने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे आपने पूछा गंगा नदी कहाँ से निकलती है, बच्चे ने कह दिया उत्तराखंड, लेकिन यह कोई स्पेसिफिक उत्तर नहीं हुआ कि गंगोत्री से निकलती है, हिमालय पर्वत की तलहंडी वगैरह यहाँ से निकलती है, ऐसा कोई फिक्स उत्तर नहीं हुआ। आपको और जानकारी लेनी है उससे कि उत्तराखंड में कहाँ से, इस तरीके से। मतलब अगर बच्चे ने जो उत्तर आप चाहते हैं वह नहीं दिया, उसके आसपास दिया, थोड़ा सही जवाब दिया लेकिन पूरा नहीं दिया,
तब आपको उससे पूरा उत्तर निकलवाना है, उसे कहते हैं सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। थर्ड कंपोनेंट की बात कर लेते हैं हम, जो है हमारा पुनर्केंद्रण, रिफोकसिंग। इस कंपोनेंट में हम बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। हम यह देखते हैं कि क्या बच्चे ने रटकर उत्तर दिया है या फिर बच्चे ने तुक्का मारा है या फिर बच्चे को उस उत्तर की समझ है। जैसे हमने पूछ लिया भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, एक बच्चे से हमने यह पूछा कि भारत की सबसे पवित्र नदी का नाम बताओ, बच्चे ने हमें सीधा गंगा नदी कह दिया। अब हमें रीफोकसिंग में क्या करना है, अब कुछ सवाल ऐसे करने हैं या फिर कुछ बातें ऐसी बतानी है जो बात हमने उसे पहले पढ़ा दी है, वही बात उसके सामने दोबारा रखनी है लेकिन घुमाकर। जैसे भारत की मुख्य नदियों में यमुना नदी का नाम बहुत सुनने को मिलता है, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है, वहां पर भी यमुना नदी को हम देख सकते हैं। इसके अलावा यमुना नदी उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है। इस तरह से हमने बच्चे को यमुना नदी के बारे में कुछ बताया और हमने पूछा अब बताओ भारत की पवित्र नदी कौन सी है। बच्चा अगर फिर भी यही कहता है नहीं सर गंगा नदी ही है सबसे पवित्र, तब हम कह सकते हैं कि बच्चे ने समझकर उत्तर दिया है। अगर बच्चा अपना उत्तर चेंज कर देता है, इसका मतलब है बच्चे ने उत्तर रट कर दिया था या फिर तुक्का मारा था। पुनर्केंद्रण में हम बच्चे की समझ का पता लगाते हैं कि क्या बच्चा समझकर उत्तर दे रहा है। फोर्थ कंपोनेंट हमारा हो जाता है पुनर्निर्देशन। पुनर्निर्देशन में हम एक ही क्वेश्चन या तो अलग अलग बच्चों से पूछते हैं या फिर अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग बच्चों से पूछते हैं। ऐसा ही नहीं है कि एक ही बच्चे से हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं बाकी पूरी क्लास डल बैठी हुई है। आपको अलग अलग बच्चों से अलग अलग क्वेश्चन करने होते हैं या फिर आप एक ही क्वेश्चन अलग अलग बच्चों से भी कर सकते हैं, क्योंकि सबके विचार भी आप जान सकते हैं। उस क्रिया को आप कहते हैं रिडायरेक्शन। अगर आप क्वेश्चन आंसर बच्चों से कर रहे हैं तब आपको रिडायरेक्शन या फिर पुनर्निर्देशन का ध्यान रखना होता है। एक सवाल आप अलग अलग बच्चों से भी कर सकते हैं, अलग अलग सवाल अलग अलग बच्चों से भी कर सकते हैं। लास्ट हमारा कंपोनेंट आ जाता है आलोचनात्मक सजगता, क्रिटिकल अवेयरनेस। इसमें हम बच्चों से सवाल तो पूछते हैं लेकिन उस सवाल की थोड़ी व्याख्या करने के लिए कहते हैं, उसका थोड़ा एनालिसिस करने के लिए कहते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए उसका। जैसे हमने बच्चों से पूछ लिया भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, बच्चों ने उसको उत्तर दे दिया गंगा नदी। अब आलोचनात्मक सजगता में हम क्या करेंगे, हम बच्चों से यह सवाल कहेंगे क्यों भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी क्यों है, गंगा नदी के पवित्र होने के कारणों का उल्लेख कीजिए। इस तरीके से हम ऐसे सवाल करेंगे यहाँ पर जिससे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट हो, उनमें क्रिएटिविटी आए, उन्हें थोड़ा सोचकर जवाब देना पड़े। उस क्रिया को हम कहेंगे आलोचनात्मक सजगता। ये हमारे 5 कंपोनेंट हो जाते हैं। बीएड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपका बार बार यह आपके बीएड एग्जाम में देखने को मिल रहा है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से ही। प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है बच्चे उत्तर न दें तो आप उनसे उत्तर निकलवाएं। सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन का आपका अर्थ होता है अगर बच्चों ने थोड़ा सही उत्तर दिया अब आप पूरा उत्तर उनसे निकलवाएंगे। पुनर्केंद्रण का अर्थ होता है आप बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, जो बात आपने पहले पढ़ाई है वही आप दोबारा पढ़ाएंगे थोड़ी सी घुमाकर, बच्चों की यह स्थिति चेक करने के लिए कि क्या बच्चा रटकर उत्तर दे रहा है या समझकर। पुनर्निर्देशन का अर्थ होता है एक सवाल आपको एक बच्चे से ही नहीं करना या फिर सवाल जवाब आपको सिर्फ एक बच्चे के साथ ही नहीं करने, पूरी क्लास के साथ करने होते हैं। आलोचनात्मक सजगता में हम बच्चों से ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट हो, जिसमें उन्हें थोड़ा सोचना पड़े। ये आपके कंपोनेंट्स थे जो कि आपके क्वेश्चनिंग स्किल में होते हैं। इन कंपोनेंट्स का प्रयोग करके हम अब एक लेसन प्लान बनाएंगे जो कि आपके बीएड एग्जाम में आता है कि अपने किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक पर एक लेसन प्लान बनाकर दिखाइए क्वेश्चनिंग स्किल पर। माइक्रो टीचिंग का, सिमुलेशन का या फिर मेगा टीचिंग का, कुछ भी आपके पेपर में आ जाता है। ये माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको थोड़ी बेसिक डिटेल्स देनी होंगी, ये तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने 3-4 लेसन प्लान आपको बनाकर दिखा दिए। आपको सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल्स देनी होती है, किस क्लास को कब आप क्या पढ़ा रहे हैं उस बारे में। अगर आप इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में पढ़ा रहे हैं तब आपका स्टेटमेंट ऑफ एम सबसे बाद में आएगा। अगर आप कोई दूसरी स्किल पढ़ा रहे हैं, कोई दूसरी स्किल सीख रहे हैं, तब आपका स्टेटमेंट ऑफ एम उद्देश्य कथन सबसे पहले आ जाएगा कि आज हम संविधान प्रकरण का अध्ययन करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वह संविधान है। हमने संविधान प्रकरण पर क्वेश्चनिंग स्किल का यह लेसन प्लान बनाया है, मतलब हम इसमें संविधान से संबंधित ही प्रश्नोत्तर कर सकते हैं अपने लेसन प्लान में। लेसन प्लान आपका 3 भागों में विभाजित होता है। यहाँ पर आपकी सबसे पहले छात्र अध्यापक क्रियाएं आ जाती हैं, वे क्रियाएं जो आप करने वाले हैं। यहाँ पर छात्र क्रियाएं आ जाती हैं, वे क्रियाएं जो छात्र करने वाले हैं। यहाँ पर आपके घटक आ जाते हैं, जिन घटकों का आपने प्रयोग किया है।
जब आप क्वेश्चनिंग स्किल का लेसन प्लान की प्रैक्टिस करते हैं माइक्रो टीचिंग में, वहाँ पर भी सीधा आपको ये बोल देना होता है कि आज हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे और उसके बाद बच्चों के साथ जो आपके क्लासमेट हैं क्वेश्चन आंसर करने शुरू कर देने होते हैं। अब जो छात्र अध्यापक है वह सबसे पहला प्रश्न करता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक किसे माना जाता है? बच्चे निरुत्तर रहते हैं, मतलब बच्चों ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब इसमें आपका ऐसा कोई स्पेशल घटक नहीं लगा, जो घटक हमने पहले पढ़े थे उनमें ऐसा कोई स्पेशल घटक नहीं लगा, लेकिन आप अनुबोधन यहाँ पर लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, क्योंकि अनुबोधन का मतलब होता है हम कुछ जानकारी बच्चों से निकलवा रहे हैं। इस वजह से आप अनुबोधन यहाँ पर लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं। टीचर ने सवाल किया, बच्चों ने जवाब नहीं दिया। अब टीचर क्या करेगा, बच्चों से उस जवाब को निकलवाएगा। उसके लिए वह क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? अब बच्चे बता देते हैं, अब राष्ट्रपति। बच्चों ने सवाल का उत्तर नहीं दिया, लेकिन हमने उस सवाल का उत्तर दूसरे तरीके से निकलवाया, उसे हम अनुबोधन कहते हैं। आप चेक कर सकते हैं, अनुबोधन प्रॉम्प्टिंग का अर्थ यही होता है हमारे कंपोनेंट का। यहाँ पर हमने अनुबोधन कंपोनेंट का प्रयोग किया है। अब हम राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा और जानकारी निकलवाते हैं उनसे। राष्ट्रपति के अधिकार कहाँ वर्णित होते हैं? बच्चे कहते हैं सर संविधान में। अधिक सूचना प्राप्ति, गैदरिंग मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमने राष्ट्रपति के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त की है बच्चों से। उसके बाद छात्र अध्यापक नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, संविधान हमें क्या प्रदान करता है? बच्चों ने संविधान उत्तर दिया था, पहले हम संविधान का यहाँ पर भी प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब हम संविधान के बारे में थोड़ा और जानकारी बच्चों से निकलवा रहे हैं। अधिक सूचना प्राप्ति, इस कंपोनेंट का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, क्योंकि इसका मतलब होता है गैदरिंग मोर इन्फॉर्मेशन, और जानकारी हम बच्चों से निकलवा रहे हैं। अब यह सवाल हमने 3 बच्चों से किया है। पहले बच्चे ने उत्तर दिया अधिकार, दूसरे बच्चे ने उत्तर दिया स्वतंत्रता, तीसरे बच्चे ने उत्तर दिया मूल अधिकार। बच्चे हैं, कुछ भी उत्तर दे सकते हैं। छात्र नंबर 4 ने उत्तर दे दिया हमारा यहाँ पर निरुत्तर, मतलब छात्र नंबर 4 ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस तरह से हमने यह सवाल 2-3 छात्रों से किया। अब एक सवाल हम अलग अलग छात्र से कर सकते हैं। यह कंपोनेंट कौन सा होता है जो हमें बताता है? वह होता है हमारा पुनर्निर्देशन। पुनर्निर्देशन कंपोनेंट हमें यह बताता है कि आपको एक सवाल कई बच्चों से पूछना है। इस प्रकार हमने इस लाइन में 2 कंपोनेंट यूज कर लिए हैं, अधिक सूचना प्राप्ति और पुनर्निर्देशन। लास्ट क्वेश्चन फिर हम करते हैं, कुछ मूल अधिकारों के उदाहरण दीजिए। मतलब अब हम बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा उस क्वेश्चन के अंदर जा रहे हैं, उनकी कारण वगैरह जानने के प्रयास कर रहे हैं या उनके उदाहरण। इसमें हम क्या करते हैं, आलोचनात्मक सजगता, जो हमारा लास्ट वाला कंपोनेंट है क्रिटिकल थिंकिंग वाला, वह हमने यहाँ पर लगाया है। बच्चों ने उत्तर दे दिया हमें समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता आदि का अधिकार। अलग अलग बच्चों ने अलग अलग उत्तर हमें दे दिए, मतलब हमने यह सवाल अलग अलग बच्चों से किया। तब हम यहाँ पर पुनर्निर्देशन भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर जो पुनर्निर्देशन वाला कंपोनेंट है वह भी प्रयोग किया है। ये आपकी मर्जी है, अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके साथ आप पुनर्निर्देशन भी लिख सकते हैं। एक साथ आप 2-3 कंपोनेंट भी लगा सकते हैं, एक कंपोनेंट भी आपका एक लाइन में लग सकता है। ये आपका लेसन प्लान है। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस प्रकार आपको यह बनाना है और किस प्रकार आपको घटक प्रयोग करने हैं। इस लाइन में आपने जिस घटक का भी प्रयोग किया है, यहाँ पर आपको उस घटक का नाम लिखना है, या फिर आप नंबर लिख सकते हैं 1 या 2 करके। अगर आप नंबर लिख रहे हैं, ये नंबर आपके यहाँ पर मैच होने चाहिए, जो नंबर आपने यहाँ पर लिखे हैं। जो आपका एग्जामिनर होगा वो यहाँ पर ये कंपोनेंट पढ़ेगा, उसके बाद आपके लेसन प्लान में यहाँ पर मैं कंपोनेंट मैच करके देखेगा कि क्या इसने सही तरीके से प्रयोग किया है। जो भी कंपोनेंट आप यहाँ पर प्रयोग करें उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। यह हो जाता है आपका लेसन प्लान। इतना लिखकर भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती माइक्रो टीचिंग में आपको। लेकिन आप एक रेटिंग स्केल भी बना देते हैं, वैसे ये काम आपके टीचर का होता है। जो आपका टीचर होता है उससे संबंधित होती है, यह रेटिंग स्केल आपसे संबंधित नहीं होती। जो आपको माइक्रो टीचिंग की बुक मिलती है आपके कॉलेज में, जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं उसमें यह रेटिंग स्केल पहले से ही आपको बनी हुई मिलती है। इसमें हम क्या करते हैं, एक तरफ तो हमारे जो 5 कंपोनेंट हैं उन सभी को रख देते हैं, और दूसरी तरफ हम थोड़ा सा रेटिंग दे देते हैं कि 1 2 3 4 5 6, कितनी भी रेटिंग आप दे सकते हैं। अब आपका टीचर आपको माइक्रो टीचिंग में ऑब्जर्व करता है कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, कितना आप में सुधार हो रहा है। उस सुधार के अनुसार, आपके पढ़ाने के अनुसार जो कंपोनेंट आप प्रयोग कर रहे हैं, आपका टीचर उन सब पर फोकस रखता है। अनुबोधन क्रिया मतलब प्रॉम्प्टिंग, ये जो कंपोनेंट था, अगर आपने बहुत अच्छा प्रयोग किया है तब आपका जो शिक्षक है वह यहाँ पर 5 लिख देगा, क्योंकि 5 का मतलब होता है बहुत अच्छा और 0 का मतलब है बहुत खराब। अधिक सूचना प्राप्ति का इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है।
आपके टीचर ने यहाँ पर 6 लिख दिया। यह रेटिंग आपको आपका टीचर प्रोवाइड करता है। पुनर्केंद्रण का आपने बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया, बहुत कम प्रयोग किया है। आपका टीचर ने यहाँ पर 1 लिख दिया। इसका मतलब है जब आप पढ़ाकर अपना लेसन प्लान देखेंगे माइक्रो टीचिंग वाला, आपको यहाँ पर आपका रिजल्ट मिलेगा। आपको पता चल जाएगा कि किस स्किल पर आपकी अच्छी पकड़ है और कौन सा कंपोनेंट आपने किस स्किल का खराब किया है। इस तरीके से आपको ये रेटिंग स्केल हेल्प करती है अपने आप में इम्प्रूव करने में। यह आपकी माइक्रो टीचिंग की एक स्किल थी, क्वेश्चन आंसर स्किल या फिर आपकी क्वेश्चनिंग स्किल। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बीएड से रिलेटेड बीएड की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।